में 2024 का सवाल है, एटम्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का है और हाइड्रोजन बम के एक्सप्लोजन की कुछ बात कर रहा है। उसमें ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर ये कोई चेन रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है। यहाँ इनके मासेस दिए गए हैं तीनों एलिमेंट्स के और ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है। सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको रोज एक सवाल मिलेगा और एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, उसके लिए आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है, ये रिएक्शन दी गई है। सबसे पहले हम इस रिएक्शन का जो रिजल्टिंग रिएक्शन जो निकालेंगे, तो जाहिर सी बात जब रिजल्टिंग इनको ऐड करोगे, आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो ऐड करने पर जाहिर सी बात है ये न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये H3 और H3 हाइड्रोजन 3 एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इसके बाद अलावा कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दैट इज व्हाट, लिथियम 6 प्लस हाइड्रोजन 2 एरो। जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 2 हीलियम है, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट 2 एटम्स लिखे जाएंगे, 2 × हीलियम 4। तो ये इसका एटॉमिक नंबर भी चलो लिख लो भाई, ठीक है। तो ये हमारे सामने फाइनल रिएक्शन आई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी रिलीज्ड। क्या निकालना है भाई, एनर्जी रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइंस्टीन का mc², ठीक है। mc² का जो डेराइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, दैट इज व्हाट, मास डिफेक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको मास डिफेक्ट निकालना है। अब मास डिफेक्ट क्या होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। मास डिफेक्ट के लिए हमको पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट जो टर्म होता है यहाँ पर ये होता है हमें मास ऑफ, जो यहाँ पर ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स मान लीजिए इनको, या लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड माइनस मास ऑफ राइट हैंड साइड। तो आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। तो फाइनली जो रिजल्ट आने वाला है वो हम आगे निकालते हैं। तो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू जो एनर्जी आने वाली है mc डेल्टा mc² आने वाला है, उसका mc² का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ। तो सबसे पहले यहाँ पर LHS में कौन है, यहाँ पर LHS में सबसे पहले लिथियम है और हाइड्रोजन 2 है, तो सबसे पहले इनको ऐड कर दीजिए, लिथियम का मास और हाइड्रोजन 2 का मास, ठीक है भाई, माइनस। फिर इसके बाद कौन है, राइट हैंड साइड पे कौन है, दो एटम्स हमारे सामने हीलियम 4 के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा, 2 × हीलियम 2 × हीलियम क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज मास ऑफ हीलियम हो जाएगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इंटू 931 मेगा 931 क्या लिखा है, 0.5 भी तो है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज पुट करिए। सबसे पहले लिथियम की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर लिथियम की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दी गई है, दैट विल बी दिस इज द वैल्यू ऑफ लिथियम। तो 6 पॉइंट यहाँ पुट कर दीजिए, 6.01690 प्लस हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.01471 माइनस 2 × हीलियम की वैल्यू कितनी दी गई है, हीलियम की दी गई है 2 × 4.00388। आप इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा, दैट व्हाट यू विल गेट, आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, है ना। वैसे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। तो हो जाएगा, इतना आ जाएगा, दैट विल बी 0.3 एक्स्ट्रा आ गया, माइनस। फिर इसके बाद हमारे सामने इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 8.00776, ठीक है भाई। इनटू क्या करना है भाई, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आप इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02385, ठीक है, माइनस करा, इनटू 931.5 आ गया है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप मल्टीप्लाई करिए। वैसे इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर है, बिल्कुल नियरेस्ट नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ व्हाट, 22.216275 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, जिसको हम आराम से लिख सकते हैं 22.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे सामने, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यस और नो। तो ये हमारे सामने इसका आंसर है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। गुड बाय।